फिल्मी चिड़िया प्रेजेंट्स परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। ये साल 2006 की एक सच्ची कहानी पर आधारित फिल्म है जिसकी IMDb रेटिंग्स 8 है। ये कहानी एक आम इंसान के लिए है। ये कहानी नहीं बल्कि एक मोटिवेशनल स्टोरी है जिसे आप अंत तक देखेंगे तो हो सकता है कि ये आपकी भी पूरी जिंदगी बदल दे। तो कहानी की शुरुआत में हमें क्रिस गार्डनर नाम के एक इंसान को दिखाया जाता है जो सैन फ्रांसिस्को में रहता है और ये 1980 का वक्त होता है। क्रिस की एक वाइफ और बच्चा भी है जिन्हें वो बहुत प्यार करता है, लेकिन वो उन्हें कुछ दे नहीं पा रहा है क्योंकि वो लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है। उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं होते हैं, इतने भी नहीं कि वो अपने परिवार की कुछ जरूरतें भी पूरी कर सके। और इस वजह से क्रिस की वाइफ जिसका नाम लिंडा था, उसे उसकी जॉब में रोज ओवर टाइम करना पड़ता था ताकि वो उसके बेटे की पढ़ाई और घर की जरूरत के खर्चे निकाल सके। और क्रिस की ऐसी स्थिति की वजह थी ये बोन डेंसिटी स्कैनर नाम की पोर्टेबल मशीन, जो कि 80 के दशक की एक नई खोज थी। और क्रिस ने अपने जीवन की सारी सेविंग्स इस मशीन में डाल दी और ढेरों मशीन्स खरीद ली। मगर क्रिस को उम्मीद थी कि ये मशीन मार्केट में तहलका मचा देगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और ये एक फ्लॉप मशीन बन के रह गई। और क्रिस हर रोज एक मशीन लेके निकलता था ताकि वो उसे बेच सके, और उसे महीने की करीब 3 मशीनें बेचनी होती थी ताकि उसके महीने का खर्चा निकल सके। पर वो महीने की एक मशीन भी मुश्किल से बेच पाता है। और तभी एक दिन क्रिस को एक आदमी नजर आता है जिसका नाम जैक होता है और उसके पास एक बहुत ही सुंदर सी कार होती है। तो वो उस आदमी से पूछता है कि वो क्या काम करता है जो उसके पास इतनी सुंदर कार है। तो वो उसे बताता है कि वो एक स्टॉक ब्रोकर है। और क्रिस को ऐसा लगता है कि जैक बहुत ही खुशमिजाज आदमी है जिससे मिलके उसे बहुत अच्छा लगता है। पर फिर जब क्रिस उस बिल्डिंग की तरफ देखता है जहाँ जैक गया है, तो वो अब महसूस करता है कि उस बिल्डिंग से निकलने वाला हर इंसान ही यहाँ खुश दिख रहा था। सबके चेहरे पर एक अलग चमक और मुस्कान सी थी। और क्रिस को पहली बार लगता है कि आखिर ऐसा क्या है इस बिल्डिंग में जो इसमें जाने वाला हर आदमी खुश है, और वो भी उन सबके जैसा खुश दिखना चाहता था। जिसके बाद एक दिन क्रिस देखता है कि उसी बिल्डिंग में एक स्टॉक ब्रोकर की वैकेंसी निकली होती है और वो भी उसके लिए अप्लाई करने के लिए जाता है। मगर उसके पास उसकी मशीन होती है जिसे वो बिल्डिंग में नहीं ले जा सकता था, इसलिए वो बिल्डिंग के बाहर गाना गा रही लड़की को अपनी मशीन कुछ देर के लिए देखने को कहकर वहाँ से चला जाता है। और अंदर उसे एक फॉर्म मिलता है जॉब अप्लाई करने के लिए। और फिर जब वो बाहर आता है तो वो देखता है कि वो लड़की वहाँ नहीं थी और वो लड़की उसकी मशीन चुरा के वहाँ से भाग गई थी। और ये क्रिस की एक बड़ी गलती थी। जिसके बाद क्रिस जब वो फॉर्म पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि वो एक इंटर्नशिप का फॉर्म था जिसमें सिर्फ 20 लोगों को सेलेक्ट करा जाता था इंटर्नशिप के लिए। और फिर इंटर्नशिप के बाद उन सबका एक एग्जाम होना था और उस एग्जाम के बाद भी जॉब सबको नहीं बल्कि सिर्फ एक इंटर्न को मिलेगी जिसके उस एग्जाम में सबसे ज्यादा मार्क्स होंगे। जिसके बाद हमें ये बात पता चलती है कि क्रिस की वाइफ क्रिस के साथ खुश नहीं थी और अक्सर ही उनकी बहस भी हो जाया करती थी। वो परेशान थी क्योंकि वो अकेले ही उनकी फैमिली के लिए कमा रही थी और क्रिस काफी कोशिशों के बाद भी नाकाम था। और इसी कारण से उसकी वाइफ उसे अब छोड़ के न्यूयॉर्क शिफ्ट हो रही थी। पर क्रिस उसके बेटे को खुद रखना चाहता था और वो उसकी वाइफ से रिक्वेस्ट करता है कि उसका बेटा उसके पास ही रहेगा। और उसकी वाइफ लिंडा इस बात के लिए राजी भी हो जाती है। क्रिस उसके बेटे को साथ इसलिए रखना चाहता था क्योंकि वो उसे एक बेहतर तालीम देना चाहता था, वो उसे एक अच्छा इंसान बनाना चाहता था, वो उसे वो सब करने देना चाहता था जो वो खुद कभी नहीं कर सका। और इसलिए अक्सर ही क्रिस उसके बेटे को अच्छी बातें और सीख देता रहता था। जिसके बाद कहानी आगे बढ़ती है और बताया जाता है कि किसी तरह से भी क्रिस को अब इंटर्नशिप के 20 उम्मीदवारों में अपनी जगह बनानी थी क्योंकि स्टॉक ब्रोकर ऑफिस में इंटर्नशिप के लिए हजारों एप्लीकेशंस आई थी और सीट सिर्फ 20 ही थी। और इसके लिए अब क्रिस मिस्टर विस्लर से मिलने की कोशिश करता है जो वहाँ के टॉप मैनेजमेंट में से एक है, पर मिस्टर विस्लर से उसकी मुलाकात नहीं हो पाती है। इसलिए क्रिस एक दिन जब मिस्टर विस्लर ऑफिस के बाद अपने घर जा रहे थे तब वो उनसे रिक्वेस्ट करके उनके साथ टैक्सी शेयर कर लेता है और टैक्सी में वो अपनी काबिलियत के बारे में मिस्टर विस्लर को बताता है। लेकिन मिस्टर विस्लर क्रिस की किसी बात पर ध्यान नहीं देते, वो बस क्यूब पजल को सॉल्व करने में लगे थे। और ये क्यूब उस वक्त यानी कि 80 के दौर में नया नया आया था जिसका काफी क्रेज था। और मिस्टर विस्लर कहते हैं कि इसे कभी कोई सॉल्व नहीं कर सकता है, मगर क्रिस कहता है कि वो इसे सॉल्व कर सकता है। और वाकई वो टैक्सी में ही उसे वहाँ सॉल्व कर देता है और मिस्टर विस्लर को इम्प्रेस कर लेता है। मगर तभी मिस्टर विस्लर का घर भी आ जाता है और वो बिना पैसे दिए ही टैक्सी से उतर जाते हैं। और क्रिस के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो टैक्सी का किराया दे सके और इसलिए वो टैक्सी से उतर कर भाग जाता है और एक ट्रेन में चढ़ जाता है। मगर इस जल्दबाजी में उसकी मशीन ट्रेन के बाहर ही गिर जाती है
और उसी रात क्रिस को मिस्टर विसलर का कॉल आता है और आज से एक दिन बाद सुबह ठीक 10 बजे वो उनकी कंपनी की टॉप मैनेजमेंट के साथ एक इंटरव्यू के लिए उसे बुलाते हैं। और ये सुनकर क्रिस काफी खुश हो जाता है और फिर उसी रात क्रिस का मकान मालिक भी आता है उससे किराया मांगने, क्योंकि क्रिस ने पिछले 3 महीने से किराया नहीं भरा था और अब वो क्रिस को उसका मकान खाली करने के लिए कहता है। क्रिस मकान मालिक से रिक्वेस्ट करता है कि उसे कुछ दिन की मोहलत और दे, मगर मकान मालिक उसे सिर्फ 1 हफ्ते की मोहलत और देता है रेंट पे करने के लिए, और उस 1 हफ्ते के लिए भी उसे उनके घर में पेंट करना होगा। और क्रिस इस बात के लिए मान जाता है, जिसके बाद क्रिस पेंट का काम शुरू कर देता है। लेकिन तभी उसके घर पुलिस आती है और वो क्रिस को अरेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि क्रिस ने काफी समय से उसकी गाड़ी की पार्किंग टिकट्स यानी कि चालान नहीं भरे थे। क्रिस पुलिस से काफी रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे छोड़ दे, उसका एक छोटा बच्चा है और उसकी जिम्मेदारी उस पे है, पर फिर भी उसे नहीं छोड़ा जाता है। हालांकि क्रिस उसकी वाइफ को कॉल करके उनके बेटे को एक दिन के लिए साथ ले जाने को बोल देता है और अगली सुबह जब क्रिस को छोड़ा जाता है तब घड़ी में 9:45 यानी कि 9:45 बजे होते हैं और आज ही के दिन ठीक 10 बजे उसका मिस्टर विसलर के साथ इंटरव्यू है और इसलिए वो वहाँ से छूटते ही तेजी से भागता हुआ अपने इंटरव्यू के लिए जाता है। और वहाँ सब लोग क्रिस को देख के हैरान थे, क्योंकि वो बहुत बुरी हालत में था, न ही उसने अच्छे कपड़े पहने थे और उसके जगह जगह पेंट भी लगा हुआ था। पर वो यहाँ कमेटी को सब सच सच बता देता है कि वो पेंट कर रहा था और वहीं से उसे पुलिस ले गई क्योंकि उसने चालान नहीं भरे थे। और ये सुनकर सब लोग वहाँ हंसने लगते हैं, क्योंकि चालान भरना उन सब के लिए बहुत आम बात थी, क्योंकि वो सब बहुत अमीर थे। और यहीं पर क्रिस उन सब के सवालों के कुछ बहुत अच्छे जवाब भी देता है और अंत में वो लोग क्रिस से ही पूछते हैं कि क्या उन्हें उसे सेलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि उसने तो एक धन की शर्ट तक नहीं पहनी है, तो अगर उन्होंने उसे ऐसे सेलेक्ट कर लिया तो लोग क्या कहेंगे। जिस पे क्रिस कहता है कि फिर सबको लगेगा कि शायद उस आदमी ने पैंट अच्छी पहनी होगी। और क्रिस की ये बात सुन के वहाँ सब बहुत हंसने लगते हैं और क्रिस को सेलेक्ट कर लिया जाता है। और अब जल्द ही क्रिस की इंटर्नशिप शुरू हो जाएगी, जिसके लिए क्रिस जाते समय मिस्टर विसलर को धन्यवाद भी कहता है। पर अब सबसे बड़ी समस्या क्रिस के सामने ये थी कि उसे अपने और उसके बेटे के खर्चे के लिए पैसे चाहिए थे, जिसकी जिम्मेदारी अब सिर्फ उस पर ही थी। और अब क्रिस डिसाइड करता है कि उसे हर हाल में महीने की कम से कम 3 मशीनें किसी भी तरह से बेचनी होगी ताकि उसका खर्चा चल सके, क्योंकि इंटर्नशिप में उसे पैसे नहीं मिलेंगे। हालांकि तभी उसे वो लड़की भी नजर आती है जिसने उसकी एक मशीन चुराई थी और वो उसका पीछा करता है और उससे अपनी वो मशीन किसी तरह से वापस ले लेता है। पर अब दूसरी मुसीबत क्रिस के ऊपर घर की थी, क्योंकि उसने उसका रेंट काफी समय से नहीं भरा था और इसलिए उसे अब अपना घर खाली करना पड़ता है। हालांकि हाल ही में क्रिस ने 1-2 स्कैनर्स भी बेचे थे, जिस पैसे से वो एक सस्ता सा घर रेंट पे ले सकता था, पर सस्ते घर शहर से काफी दूर थे। मगर पैसे की तंगी और मजबूरी में क्रिस को दूर ही एक घर लेना पड़ता है। हर रोज क्रिस अपने बेटे को एक डे केयर में छोड़ता था और फिर वो इंटर्नशिप के लिए चला जाता था, जहां उसे और ट्रेनिंग में मौजूद सभी लोगों को एक किताब दी जाती है और इस किताब में शहर के बड़े बड़े बिजनेसमैन्स के कॉन्टैक्ट नंबर्स थे, जिनसे उन्हें हर रोज कॉन्टैक्ट करना था और उन्हें उनकी कंपनी का क्लाइंट बनाना उनका काम था। क्रिस के काम का समय शाम 7 बजे तक का था और सभी लोग 7 बजे तक काम करते थे, जबकि क्रिस सिर्फ 5 बजे तक काम करता था, क्योंकि 5 बजे के बाद वो हर रोज अपने स्कैनर्स बेचने के लिए सेल्स कॉल्स पर भी जाता है और उसका इंटर्नशिप का काम सफर ना करे इसके लिए वो नॉन स्टॉप काम करता था। वो 2 मिनट का ब्रेक भी नहीं लेता था। वो ना लंच करता था और ना ही पानी पीता था और ना टॉयलेट जाता था, क्योंकि इस सब में उसका समय वेस्ट होता और इस तरह से वो 7 बजे तक का काम 5 बजे तक ही कर लेता था। और हर रोज वो काफी मेहनत करता है और ऐसे ही धीरे धीरे करके वो अपने सारे स्कैनर्स बेचने में कामयाब हो जाता है और स्कैनर्स बेचकर अब उसके पास इतना पैसा भी आ चुका था कि अब आसानी से अगले कुछ महीनों तक उसके खर्चे निकल जाएंगे और वो अपनी इंटर्नशिप पर पूरी तरह से फोकस कर सकेगा। मगर अब उनका नया घर काफी दूर था, जिसके लिए उन्हें हर रोज बहुत ट्रैवल करना पड़ता था और इससे वो दोनों ही बहुत थक जाते थे। इसी बीच क्रिस अपने बेटे को भी दुनियादारी और अच्छी सीख और बातें बताता रहता था। वो हमेशा अपने बेटे का कॉन्फिडेंस बढ़ाता था। वो उसे सिखाता था कि दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो वो नहीं कर सकता है, ताकि उसका बेटा बड़े होकर एक सफल और नेक इंसान बने। जिसके बाद सीन बदलता है और अब क्रिस को पता चलता है कि उसने काफी समय से टैक्स नहीं भरा था और इस वजह से सरकार ने उसके बैंक अकाउंट से उसका सारा पैसा ले लिया था और टैक्स न भरने पर अमेरिकी सरकार बैंक अकाउंट से टैक्स का पैसा डायरेक्ट काट लेती थी। और अब क्रिस पूरी तरह से कंगाल हो चुका था। उसका बैंक अकाउंट पूरा खाली हो गया था और अब क्रिस अपने दोस्त पीटर के घर जाता है
पीटर ने एक बार क्रिस से कुछ पैसे उधार लिए थे जो उसने आज तक नहीं लौटाए, तो क्रिस उससे अपने पैसे मांगता है, लेकिन पीटर पूरी तरह से मुकर जाता है और कहता है कि उसने कभी कोई पैसे लिए ही नहीं थे। जिसके बाद शाम को क्रिस अपने बेटे को एक पार्क में लेके जाता है, जहां उसे एक पागल आदमी के पास उसका एक स्कैनर दिखता है और ये वही स्कैनर था जो उससे स्टेशन पर गिर गया था। और क्रिस उस पागल आदमी से जाके अपना स्कैनर छीन लेता है, मगर वो स्कैनर चल नहीं रहा था, वो खराब हो गया था। जिसके बाद वो जब उसके घर जाता है तो वो देखता है कि उसका सामान बाहर रखा हुआ था, यानी कि रेंट ना भरने की वजह से उसे घर से भी निकाल दिया था। और फिर क्रिस अपने बेटे के साथ स्टेशन पर चला जाता है, मगर अब क्रिस कुछ भी समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे, और वो मजबूरी में स्टेशन के टॉयलेट में जमीन पर टिश्यू पेपर बिछा के ही लेट जाता है। और वहाँ रात भर कई लोग आते हैं जो टॉयलेट का गेट खोलने की कोशिश करते हैं, मगर क्रिस गेट नहीं खुलने देता है। और उस रात क्रिस अपनी इस स्थिति पे बहुत रोता है। जिसके अगले दिन उसे गैब्रा नाम की एक औरत मिलती है, जिससे क्रिस को पता चलता है कि पास के ही एक चर्च में बेघर लोगों को शरण दी जाती है, पर शर्त है कि वहाँ आपको समय से पहुँचना होता है, तभी वहाँ कमरा मिल सकता है। और क्रिस वहाँ चला जाता है। वहाँ बहुत लंबी लाइन होती है, मगर क्रिस समय पर आया था, इसलिए वो लाइन में आगे था और उस दिन उसे कमरा मिल जाता है। जिसके बाद हर रोज अब क्रिस फिर से पहले जैसे ही बिना एक भी पल गवाए वो 7 बजे का काम 5 बजे खत्म करके ऑफिस से निकल जाता था, ताकि वो जल्दी वहां पहुंचकर कमरे की लाइन में लग सके और एक कमरा पा सके। और उसकी अब आखिरी उम्मीद उसका बचा हुआ एक स्कैनर था जो उस पागल आदमी से उसने वापस लिया था, और उसके लिए क्रिस अपना ब्लड तक डोनेट करता है और खून बेचकर मिले पैसे से वो स्कैनर का वो पार्ट खरीद लेता है जो खराब हो गया था। और उस रात क्रिस रात भर नहीं सोता है और वो बस उस स्कैनर को ठीक करता रहता है, और फिर आखिरकार वो उस स्कैनर को ठीक कर लेता है। क्रिस जानता था कि इस बुरे वक्त में वही एक स्कैनर उसकी आखिरी उम्मीद है, और उस दिन वो उस स्कैनर को जी तोड़ मेहनत करके बेचने में भी कामयाब हो जाता है, जिसके उसे करीब $250 मिलते हैं। और फिर आज वो लोग कमरे की लाइन में नहीं लगते, बल्कि वो आज एक होटल में रहते हैं जहाँ वो टीवी भी देखते हैं। आज उन दोनों ने एक अरसे के बाद टीवी देखा था और टीवी देखते देखते ही दोनों साथ में वहाँ सो जाते हैं। जिसके बाद अब क्रिस और भी ज्यादा मेहनत करता है इंटर्नशिप में अव्वल आने की, ताकि उसे ये नौकरी मिल जाए। वो रात दिन अब क्लाइंट से मिलता है और ऐसे करते करते वो उनकी कंपनी के लिए करीब 32 क्लाइंट्स बना लेता है। जिसके बाद वो दिन आता है जब इंटर्नशिप का आखिरी दिन है, और आज क्रिस का एग्जाम होता है जिसे उसे हर हाल में पास करना होगा। और वो बहुत जल्दी एग्जाम लिखता है ताकि वो समय से पहले एग्जाम खत्म करके वहाँ से निकल सके और कमरे की लाइन में लग सके। और ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं, और फिर वो दिन आता है जब क्रिस को सेलेक्टर्स बुलाते हैं, और क्रिस को आज अच्छी शर्ट पहने देखकर वो कहते हैं कि आज तुमने अच्छी शर्ट पहनी है। तब क्रिस कहता है कि आज उसका यहाँ आखिरी दिन है, तो उसने सोचा कि आज वो नई शर्ट पहने, इसलिए उसने ये शर्ट पहनी। पर तभी कॉमिटी के हेड मिस्टर मार्टिन क्रिस को कहते हैं कि क्या हो अगर उसे ये शर्ट कल भी पहनना पड़े तो। और फिर वो कहते हैं कि अब रोज ही उसे ऐसी अच्छी शर्ट पहनना होगी, क्योंकि वो आज सेलेक्ट हो गया था। और ये सुनकर क्रिस बहुत इमोशनल हो जाता है। और फिर मिस्टर मार्टिन पूछते हैं कि क्या ये आसान था, तो क्रिस कहता है कि बिल्कुल भी नहीं सर, ये सब बिल्कुल भी आसान नहीं था। जिसके बाद क्रिस आज बहुत खुश होता है। और फिर क्रिस ने कई सालों तक वहाँ यानी कि डीन विटर स्टॉक ब्रोकिंग में काम किया, और फिर उसने 1987 में गार्डनर रिच नाम की खुद की एक इन्वेस्टमेंट कंपनी भी खोली, जो कि एक बहुत बड़ी $multi-million की कंपनी बनी। और साथ ही क्रिस एक मोटिवेशनल स्पीकर भी है, जो लोगों को उनके ड्रीम्स और गोल्स पूरे करने के लिए मोटिवेट भी करता है। और फिर कहानी के अंत में क्रिस को उसके बेटे के साथ बात करते हुए जाते दिखाया जाता है, और वहीं उसके बगल से एक सूट में आदमी निकलता है, जो कि असल क्रिस गार्डनर है, जिसपे ये पूरी फिल्म आधारित है। और यहाँ वो उसे पलटकर भी देखता है, और इसी के साथ यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।